बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज वो हम एसएसटी जनरल कैटेगरी का पेपर हुआ था जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो इस्लामियात का है। इस्लामियात में पहला सवाल है हमारे पास, द मीट ऑफ डोंकी वॉज प्रोहिबिटेड एट द टाइम ऑफ। तो ये है गज़वा खैबर। गज़वा खैबर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट वूमन टू मेमोराइज होली कुरान। तो फर्स्ट वूमन थी हज़रत जो है हफ्सा बिनते उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ज़ोजा थी। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर। उसके बाद है द फर्स्ट पोएट ऑफ इस्लाम इज़। तो ये जो है वो होते हैं हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका एक वो मशहूर शेर भी होता है जो कि अहसन मिन कलम तरक्कत तो आईनी। तो ये जो है वो फर्स्ट पोएट ऑफ इस्लाम भी हैं। उसके बाद हमारे पास हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास्ड अवे व्हेन शी वाज डैश एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश ईयर्स ओल्ड। अब इस तरह के सवालात ये कल भी आए हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है वो कितनी उम्र में जो है वो, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कितने साल तक रही निकाह के बाद। इस तरह का कोई कल सवाल था जिसमें 25 साल थे। अब वही सवाल है लेकिन इसको जो है वो दूसरे एंगल से पूछा गया है। मतलब ये कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो थी वो कितनी थी, 65 साल थी, 65 ईयर्स। ठीक है। और जो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है। अब जाहिर सी बात है जब इनका निकाह हुआ था हज़रत बीबी खदीजा और अल्लाह के रसूल पाक का, तो अल्लाह के रसूल की उम्र थी 25 साल और हज़रत बीबी खदीजा की उम्र थी 40 साल। तो अब जाहिर सी बात है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, क्या सवाल है। हाँ, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश ईयर्स ओल्ड। तो अल्लाह के रसूल की उम्र कितनी होगी फिर, 50 साल। ठीक हो गया, क्योंकि 25 पहले थी, 25 जो है वो उसके बाद वाली जो है 25, तो 50। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी, क्योंकि अभी किसी भी एंगल से ये सवाल आ सकता है ना, तो हर एंगल से आपको पता होना चाहिए। द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी, तो इनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल। ए ऑप्शन है इसमें। ये कंफ्यूज करने के लिए मोहम्मद इस्माइल दिया हुआ है लेकिन मोहम्मद बिन इस्माइल सही है। नजीबुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो नजीबुल्लाह है। नेशन ऑफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वाज डिस्ट्रॉयड इन डैश डेज। तो 7 दिन के में जो है वो इनकी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हो गई थी। फर्स्ट डैश आयस आर कॉल्ड तवल। तो ये है 7 आयतें, तो इसमें डी करेक्ट है। अब हामीम यासीन अलिफ लाम मीम, इन हरूफ को बोला जाता है हरूफ मुक़त्ताआत, क्योंकि हरूफ मुक़त्ताआत वो अल्फाज होते हैं जिनका इल्म जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, इनकी मायने अल्लाह ताला को ही पता है। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट हज़रत डैश अलैहिस्सलाम इज़ नोन एज शेखुल अंबिया। तो शेखुल अंबिया जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ए ऑप्शन है इसमें। अब ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन। तो ये हुई थी जनवरी 10, 1966। डी ऑप्शन है इसमें। ये डी ऑप्शन है, 10 जनवरी 1966। उसके बाद हमारे पास 12वें में है चूज़ द एंटोनियम। इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए। अच्छा, ये इसमें होगा 10 जनवरी 1966। उसके बाद है चूज़ द एंटोनियम ऑफ वर्ड मेंशन्ड इन कैपिटल लेटर्स, एसन इज ऑलवेज जियर्ड बाय। अब जियर्ड का जो एंटोनियम है इसको बल्कि और करता हूँ इसमें, जियर्ड बाय हिज कंपनियंस। तो और इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास,
जीएड का जो एंटोनियम है वो यहाँ पे प्रेज्ड, ठीक है ना। जीएड का वैसे माने होती है कि मतलब किसी को जो है वो इंसल्ट करना किसी की, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा फिर तारीफ़ करना। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डी ऑप्शन इसमें है और इसमें भी डी ऑप्शन था। उसके बाद हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ लेडीज़ अम्ब्रेला। तो लेडीज़ अम्ब्रेला का मतलब होता है पैरासोल। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। In 1929, Dash had written an article namely Faryad-e-Balochistan which was published in Lahore newspaper। तो यह है यूसुफ अली खान मक्सी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब चूज द नियरेस्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। दे सेड इट वाज रेनिंग हैवीली व्हेन दे केम आउट ऑफ थिएटर। तो अब ये है कि दे सेड के इट वाज रेनिंग हैवीली व्हेन, तो इसका ये हो सकता है, ये होगा कि दे सेड दैट इट हैड बिन रेनिंग हैवीली व्हेन दे केम आउट ऑफ थिएटर। अब इसका हम देखते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन इसी तरह का कोई मिल जाए कि दे सेड दैट बी, अगर ऑप्शन देखें इट हैड बिन रेनिंग हैवीली व्हेन दे केम आउट ऑफ थिएटर, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास द ड्यूरेंट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ड्यूरेंट लाइन ये मुख्तलिफ तरह से पूछा जाता है, ड्यूरेंट लाइन कब जो है वो डिमार्केटेड हुई थी, तो ये 1893, ये भी वही है 1893। In pre 1956 there were 54 subjects on provincial list, however these subjects were increased in post 1956। असल में ये सब्जेक्ट से पहले जो है वो 1956 में जो प्रोविंशियल लिस्ट थी तो उसके जो है वो 54 सब्जेक्ट से फिर जो है वो इंक्रीज़ हो गए 1956 के बाद, तो वो तकरीबन 72 तक हुए थे, 72। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रोलआउट एक्ट वॉज पास्ड। तो उस वक्त थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक हो गया। चेंज द वॉइस, लायन डजंट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी। तो अब इसका इस तरह से है, लायन डज नॉट ईट ग्रास, तो अब हम क्या करेंगे कि ग्रास इज़ नॉट ईटन बाय लायन हाउएवर हंगरी है मे बी, ये एजिड होगा। तो ए ऑप्शन मेरे ख्याल से, हाँ ए ऑप्शन इसमें जो है वो सही है। चलें जी आगे चलते हैं। अब है हमारे पास के आइडेंटिफाई द टेंस विच इज़ यूज्ड इन सेंटेंस दे विल हैव बिन राइटिंग देयर लेटर्स। तो अब सिंपल बात है, फ्यूचर इसमें जो है वो सॉरी दे विल हैव बिन राइटिंग देयर लेटर्स, तो ये कौन सा टेंस है? तो अब जाहिर सी बात है ये है फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया गया था वो था 16 अगस्त 1946, ए ऑप्शन। चूज द नियरेस्ट डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक हो गया, ये मतलब उसमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आ रहा है, तो ये है। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज वाइसरॉय विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू के बाल्कनाइज द इंडियन सब कंटिनेंट, ए ऑप्शन है इसमें। उसके बाद हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा। अच्छा, ये मतलब इसमें जो सवालात काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, और उसके अलावा जो मॉक टेस्ट हमारे हो रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह के सवालात हैं। तो अभी भी जो है वो साइंस कैटेगरी का के जो है वो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो जिन्होंने उनमें भी पार्टिसिपेट करना है तो वो हमें जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा वाज कंफर्म्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन। तो ये हुए थे अक्टूबर 1955, अक्टूबर 1955। हाउ मेनी वाइसरॉयज रूल्ड इंडिया? 20 वाइसरॉयज थे।
सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप, म्यूंडन स्पिरिचुअल। ये हमने जो इंग्लिश के एमसीक्यू की जो वीडियोस बनाई थी, जो सीरीज़ थी, ये उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये वहाँ से भी रिपीट हुआ है, तो वर्ल्डली अनवर्ल्डली, इसमें बी ऑप्शन होगा। चेंज द वॉइस, एलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय एलेक्जेंडर दैट ही वुड कॉन्कर द वर्ल्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, ग्रेविटी पुल, ग्रेविटी पुल, तो ये है मैग्नेटिज्म अट्रैक्शन। ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, असद फेल्ड इन एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर डैश टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। अब जाहिर सी बात है, असद फेल हो गया एग्जाम में क्योंकि इनके कोई भी आंसर क्या नहीं था। अब यहाँ पे जैसे पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब रिलेवेंट, कोई भी आंसर इसका सही नहीं था, रिलेवेंट नहीं था। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंगली कोई भी आंसर नहीं था, मतलब रिलेवेंट नहीं था, पर्टिनेंट नहीं था, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। अवामी लीग डिमांडेड ऑटोनमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बाय प्रेजेंटिंग। अब याद होगा आपको, ये शेख मुजीब ने जो है वो 6 पॉइंट फार्मूला दिया था। ठीक है ना, जो अवामी लीग के प्रेसिडेंट थे और जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने बांग्लादेश के, फाउंडर में से आते हैं। तो ये 6 पॉइंट फार्मूला उन्होंने ही दिया था, इसी पे ही पूरी जो है वो कैंपेन भी और इलेक्शन कैंपेन वगैरह भी हुई थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन। तो ये है हमारे पास के सेप्टिक, ए ऑप्शन है इसमें। उसके बाद है कि सिंध रिवर इज आल्सो मेंशन्ड इन एंशंट, तो ये है ऋग्वेद। प्रेसिडेंट अयूब खान रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन, तो ये हुए थे 25 मार्च 1969, सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अब जाहिर सी बात है, फ्यूचर सिंपल में क्या क्या वो आएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसका, सब्जेक्ट होगा पहले, ठीक हो गया। सिंपल फ्यूचर ऑफ वर्ब होगा, बिल्कुल ठीक है। टू बी होगा, नहीं टू बी नहीं होता ना फ्यूचर सिंपल टेंस में। लाइक हम सिंपल लिख लेते हैं, आई विल ईट द मील, इस तरह से। तो अब सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि क्या एक्शन वो कर रहा है, तो टू डू, फिर प्लस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। सेनोनियम ऑफ वर्ड जेनिनेस, तो जेनिनेस का जो सेनोनियम है वो है इसेंट्रिक, ए ऑप्शन। कंप्लीट द सेंटेंस, अल्दो ही नेवर लर्न टू रीड, हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम वेरी डैश मैन। तो ये है डेडिकेटेड, इरूडाइट, प्रेगमेटिक, बेनिवोलेंट, इरूडाइट होगा इसमें, बी ऑप्शन। Under the new law passed by the British Parliament in Desh, the Governor General of India received the designation of Viceroy। तो ये होगा हमारा 1800, हाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 है, 1858। Detect the error. I and my colleague have carefully considered the important issues raised by the report which you sent me। अब इसमें और आगे भी, एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग एक्शन। अब इसमें जो है एरर है ना, वो ये जैसे है या मतलब एरर इसमें जो है आई एंड माई, ये वाली एरर है। ठीक है, अब ये क्यों एरर है, इसका असल में रूल होता है कि मतलब तरतीब ऑर्डर में, मतलब पहले हम रखते हैं सेकंड पर्सन, उसके बाद हम रखते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद रखते हैं हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट। तो मतलब क्या कि यू, ही एंड आई, तो इस तरह की जो है वो सीरीज़ बन रही होती है। अब अगर यहाँ पे होता कि माई एंड सॉरी माई कॉलीग एंड आई, देन ये सही था, तो इसमें कोई यहाँ पे एरर नहीं थी। लेकिन अब ये आई एंड माई आ गया, तो आई एंड माई में ये एरर है, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट है पर्सनल प्रोनाउन की, वो नहीं है सही। तो आई एंड माई यहाँ पे ये एरर आएगा। उसके बाद हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेल्यूर ऑफ, तो ये क्रिप्स मिशन के बाद हुई थी। ठीक हो गया।
अब है हमारे पास, अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड बाय, तो इनकी जो डिफीट हुई थी वो हुई थी लॉर्ड क्लाइव। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड क्लाइव तो थी ठीक है, लेकिन वो बैटल कौन सी थी, इन बैटल ऑफ प्लासी। तो ये भी याद रखिएगा, प्लासी जो है वो उस जंग में ये हुआ था कि नवाबुद्दौला और सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा इवनिंग का पेपर। फिर इंशाल्लाह दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।